चमकी बुखार के दौरान लुप्त रहे। कोरोना संकट के दौरान गुप्त रहे। पटना में जलजमाव के दौरान विलुप्त रहे। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह से भी रहे नदारद। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान भी रहे गायब। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए उतरे सड़क पर। तेजस्वी को जनता नहीं, सिर्फ सियासत से है मतलब। बड़े मौकों पर कहां चले जाते हैं तेजस्वी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बड़े मौकों पर तेजस्वी यादव कहां चले जाते हैं, सवाल पर आज बहस। लेकिन उससे पहले इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुन लेते हैं, जो दिल्ली में है, जिनकी मुलाकात पीएम मोदी से हुई है। फाइनेंशियल ईयर से उसका तो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। तो ये सब बात तो हम लोगों की पहले से है, इसलिए कोई स्पेसिफिक कोई खास बात की आवश्यकता नहीं थी। और 19 लाख लोगों को रोजगार देने की जो बात कही गई थी, और बाकी इसलिए डबल इंजन की सरकार में विकास कैसे होगा और 19 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए, विकास तो बहुत हो रहा है। एक तो आजकल क्या चल रहा है ना कि जो पॉजिटिव चीजें हैं उनके बारे में चर्चा कम होती है। जब कोई यूं ही बयान देता है अनाप शनाप, वही सब चलते रहता है। जरा आप देख लीजिए कि बिहार में कितना ज्यादा एजुकेशन का विकास हुआ है, कितना ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है, कितने लोगों को काम करने का मौका मिला है, कितना व्यापार बढ़ा है। हाँ, उद्योग उस तरह से नहीं बढ़ा, लेकिन देख लीजिए व्यापार कितना बढ़ा। पहले क्या था, आमदनी कितनी बढ़ी है। राज्य का जो बजट है आप उसको देख लीजिए। कहाँ जब हम लोग आए थे तो मुश्किल से 24,000 करोड़ रुपए का भी नहीं था। अब देखिए तो 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा का हो रहा है। तो हर तरह से सब काम हो रहा है डेवलपमेंट के काम में शुरू से, और जितना हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने। हर घर नल का जल लगभग, बहुत कम थोड़ा बचा है जो कि काम चल रहा है। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय। अब जो बात है कि हर चीज को मेंटेन भी हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नल का जल पहुंचा दिया और उसका अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। तो इस पर अब हम लोगों का ध्यान कि हर चीज को ठीक ढंग से मेंटेन करना है, एक एक चीज को देखना है। अगर कोई सड़क का निर्माण करेंगे तो हम लोगों ने तो बना दिया है कि मेंटेनेंस करना एक तरह से नियम होगा। तो एक एक चीज हम लोग कर रहे हैं। तो जहां तक डेवलपमेंट की बात उसमें, और जहां तक रोजगार की बात है, जब हम लोगों को मौका मिला उसके पहले जो लोग थे कहाँ किसी को रोजगार देते थे। अब कितने लोगों को रोजगार मिला। चाहे देख लीजिए सरकारी सेवा में, देख लीजिए आप पुलिस में, देख लीजिए, और कितना महिलाओं को आप जरा देख लीजिए, पढ़ाने में ही नहीं रोजगार में भी, और जनप्रतिनिधित्व के रूप में भी किस तरह से हम लोगों के यहाँ महिलाएं आगे बढ़ी हैं। पहले कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी आगे, अब आज देखिए तो लड़का लड़की बराबर। तो जो काम हुआ है एक्चुअली, इन सब चीजों पर पहले चर्चा होती थी। आजकल क्या हो रहा है ना कि इन दिनों थोड़ा जो पॉजिटिव चीजें हैं उसको किनारे करके कुछ कुछ करता है। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी बात कहा है, घोषित किया है कि रोजगार बढ़ेगा, सरकारी सेवा, गैर सरकारी क्षेत्र में हर जगह रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को मौका मिलेगा, और उसी दृष्टिकोण से हम लोग काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट दर्जा की मांग विपक्ष उठा रही है। ये तो हमारा पहले ही से है ना, आज कोई नई मांग नहीं है। इसके लिए तो आप जानते हैं कितना हम लोग इसके लिए मूवमेंट किए हैं, कितना दिल्ली में ही कैसा आपको याद होगा, हर तरह से हम लोग किए हुए हैं। तो सारी बातें दी हुई है। आरजेडी की तरफ से भी मांग उठी थी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, और कृषि आधारित उद्योग के लिए स्पेशल पैकेज, और नेपाल से जो हर साल बाढ़ आता है उसके लिए आप मांग करें केंद्र सरकार से नेपाल से कुछ समझौता करे। तो इस पे कुछ बात हुई है क्या इन 3 मुद्दों? उनको कोई बहुत ज्यादा समझ नहीं है। वो अपना पूछ तो लेना चाहिए ना कि जब 15 साल रहे तो कुछ किए थे, तो सब तो कोई मतलब कोई है नहीं। अरे मांग तो कोई करता ही रहेगा। लेकिन जहां तक सवाल है, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया, जिन लोगों को पता है, जब हम एमपी थे तो कितना बार बोले, उसके बाद भी कितना बार बोले, वो नहीं हो पाया। और इसके बाद भी हम लोग बोले, अब कुछ हो नहीं रहा। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के लिए आप सोच लीजिए, हम तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे, तो उसको जब हम केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में मंत्री थे तो इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बनवाए कि नहीं बनवाए?
बन गया अलग से। स्पेशल जो एनआईटी बना था वो अलग अलग, वो बिहार झारखंड एक था, तो झारखंड इलाके के किया गया, जबकि बिहार और झारखंड अलग हो गया था। तो मेरे अनुरोध पर वहां हुआ। और आप जान रहे हैं कि पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, अब उसको देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, और कितना बड़ा हम लोग बनवा रहे हैं, किस तरह से उसके लिए काम कर रहे हैं राज्य की तरफ से। तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं पर कोई राज्य की तरफ से काम नहीं या कई प्रकार का काम हो रहा। और जहां तक एग्रीकल्चर की बात, इन लोगों को पता है एग्रीकल्चर रोड मैप जो हम लोग काम कर रहे हैं 2008 से, और कितना ज्यादा बढ़ा है, किस तरह से बढ़ा है। पहले कितना हो रहा था, उत्पादकता क्या थी किसी भी चीज की, आज उत्पादकता डबल हो गया, कई चीजों का बढ़ा है। तो देखिए हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं। आज अभी लोग से तो कभी कोई प्रोक्योरमेंट करते थे, आप बताइए कितना प्रोक्योरमेंट करते हैं हम लोग पैक्स के माध्यम से। तो ये सब काम तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी है भाई, उसको कुछ बोलना कहना ये सब तो है ही। और जहां तक नेपाल की बात है, तो आप जानते नहीं है नेपाल के साथ किस तरह से इन दिनों जो नेपाल की स्थिति हुई है, कई तरह की कठिनाई आई है। तो हम तो खुद भी कोरोना के दौर में भी जो फ्लड आया था, एकदम बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर के हम, और कहा कि भाई इसको यहां पर जरूर करो ताकि बच सके। तो हम लोग तो करते ही रहते हैं। लेकिन अब देखिए कोई बोलते हैं तो बोलना चाहिए, और बोलेंगे तभी कुछ पब्लिसिटी मिलती है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो करता रहे। और कितना ज्यादा हुआ किसान के लिए, तो हम लोग जितना आंदोलन को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, देखिए ना वो क्या चल रहा है। तो बिहार में थोड़ी है, आप तो देख लीजिए, पता कर लीजिए, ठीक से सर्वे कर लीजिए। सर राष्ट्रपति से मिलेंगे क्या, राष्ट्रपति से भी? जी हाँ, आप जानते हैं जो राष्ट्रपति हैं वो बिहार के रहे थे, गवर्नर वहां से बने, तो हम आ गए हैं तो उनसे नहीं मिले। और उपराष्ट्रपति जी हैं, तो जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी, आपको मालूम है ना हम लोगों का क्या रिश्ता, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो आए हैं यहाँ पर और चुनाव हुआ है, उस साथ मिलेंगे नहीं, तो आज ही मिलेंगे, मिल करके जाएंगे। और किसी काम के लिए नहीं आए, मिल करके और चले जाएंगे, फिर जो काम करते रहते हैं करते रहेंगे। सर कांग्रेस समेत अपोजिशन के लोग जो कृषि बिल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर मेरा सवाल था कि उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा कुछ नहीं कहना है, ये लोग तो अपना करते रहते हैं, लेकिन जहां तक आपको हम बिहार की बात करें, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। क्योंकि बिहार में आप देख लीजिए उत्पादकता बढ़ी है, दूसरी तरफ से प्रोक्योरमेंट कितना हो रहा है, हम लोग सब कर रहे हैं। लेकिन जहां की बात है, कुछ जगहों की बात है, उसको लेकर के ये लोग बोल रहे हैं। इन लोगों को भी ठीक से अध्ययन और आकलन करना चाहिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा बार बार किया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त हम सुविधा दे रहे हैं। तो ये तो बैठ करके समझना चाहिए ना भाई, अतिरिक्त कोई सुविधा दी जा रही है, जो काम पहले से हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है, ये कहा जा रहा। तो कभी न कभी तो बैठ करके बातचीत हो जानी चाहिए। तो सर एक आखिरी सवाल, ये मुलाकात के बाद आपने कहा कि राज्य स्तर पे तो कई डेवलपमेंट हम लोग खुद बिहार से तो देख भी रहे हैं, लेकिन केंद्र की तरफ से क्या इस मुलाकात के बाद हम लोग ये उम्मीद जगाए कि नहीं, मुलाकात के पहले से ही तय है। कई चीजों के बारे में जो आपको हमने चर्चा की है, तो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है, सड़कों से लेकर के इंस्टीट्यूशन से लेकर के कई चीजों में केंद्र सरकार का सहयोग है। तो ये सब तो हो ही रहा है, नई बातें जो हम लोग बात हो ही गई, चूंकि ना हम लोग की तो पहले ही से बातचीत है, तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। आज तो एक औपचारिकता। थैंक यू सो मच। मंत्रिमंडल उसके बारे में कुछ बंगाल चुनाव कल बता चुके हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। तो करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के चेहरे पर यह मुस्कुराहट बता रही है कि मुलाकात कितनी सकारात्मक रही। और मुलाकात में विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई, बिहार के विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। केंद्र की तरफ से लगातार सहयोग पहले से मिलता रहा है और सहयोग लगातार आगे भी मिलता रहेगा, सीएम नीतीश कुमार का बयान। और जाहिर है संसद भवन में इस मुलाकात को चुनावी नजरिए से भले ही देखा जा रहा है बंगाल चुनाव को लेकर, लेकिन बिहार के विकास के नजरिए से अगर देखें तो चुनाव के बाद पहली ये बड़ी मुलाकात है। जाहिर है ये एक बड़ी मुलाकात है, और बड़ी मुलाकात इसलिए भी क्योंकि चुनाव के नतीजों के आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और तब जाकर यह मुलाकात हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच। चुनाव के दौरान याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था
कि अगर नीतीश कुमार जैसा सहयोगी हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये उम्मीद अब नए साल में कि डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार और तेज होगी इस मुलाकात के बाद, जिस तरह की मुस्कुराहट नीतीश कुमार के चेहरे पर थी? मेरा सवाल जो खास मेहमान मौजूद हैं हम उनसे कर लेते हैं और इसी मुद्दे पर एक एक प्रतिक्रिया आप सभी से मैं जानना चाहूंगा, चूंकि एक बड़ी मुलाकात है और बड़ी मुलाकात में जो मुलाकात है, मुलाकात के बाद जो बात है वो सकारात्मक रही है। निखिल मंडल जी, एक मुलाकात ऐसी रही जिसमें नीतीश कुमार के चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही है, सब कुछ ठीक रहा, सहयोग की बात उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से लगातार सहयोग मिलता रहा है और भी सहयोग मिलता रहा है, रहेगा। ये आत्मनिर्भर बिहार के लिए ये मुलाकात कितनी बड़ी है, कितना अहम है? निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मिले होंगे तो बहुत सारे मुद्दे जो बिहार से जुड़े हुए होंगे उस पर बातचीत हुई होगी कि किस तरह बिहार प्रदेश और विकास की पटरी पे आगे बढ़े। और चुनाव के बाद, बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हो पाई, चाहे वो प्रधानमंत्री जी से हो या अमित शाह जी से हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है कि चुनाव के बाद सरकार बनी, सब कुछ कैबिनेट का विस्तार हो गया और बहुत सारे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के एक मुलाकात होनी थी जो काफ़ी महीनों से टली हुई थी कोरोना काल के तहत। तो वो स्वाभाविक रूप से आज बनी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दोनों सरकार जब एक ही पटरी पे चल रही है, विकास की पटरी पे, तो निश्चित रूप से बिहार और आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। ठीक है, अरविंद सिंह जी आपका रिएक्शन। बीजेपी की तरफ से सहयोग मिलता रहेगा, हालांकि नीतीश कुमार का बयान केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने को लेकर रहा, इशारों में ही सही, लेकिन कह दिया कि हम तो अभी भी कह रहे हैं पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग हम पहले भी करते रहे हैं, हम जब सांसद थे तब भी हमने कई बार मामला उठाया, तो कुछ मांगे हैं अभी भी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये डबल इंजन की सरकार से बिहार विकास की रात दिन गति तेज हुई है और बिहार में विकास की गंगा बह रही है। आप चारों तरफ देखिएगा कि बिहार में हर तरफ विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एम्स से लेकर कुछ के मांगे जो है नीतीश कुमार ने हम किसानों के लिए खासतौर पर जो जिक्र किया कि अभी भी कुछ मांगे हैं जिन्हें वो मांग रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग। केंद्र और राज्य के सहयोग से डबल इंजन की सरकार से बिहार विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों मिल करके बिहार को विकास के अग्रणी राज्यों में खड़ा कर देंगे। और असित तिवारी जी, एक बिहार के रहने वाले होने के नाते आपको कितनी उम्मीद इस मुलाकात से? देखिए, नीतीश कुमार जी की ये इच्छा बड़ी स्वागत योग्य है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। और नीतीश कुमार जी कुछ गलत मांग नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्यों ये मांग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार कर लेना चाहिए, एक बिहारी होने के नाते ये मेरी भी मांग है, सुमित जी आपकी भी होगी निश्चित तौर पर जी। लेकिन इस मुलाकात में बाकी मुद्दों पर बेहतर चर्चा हुई, विकास के मुद्दे पर बेहतर चर्चा हुई और केंद्र की तरफ से सहयोग लगातार मिलता रहेगा। डॉक्टर ध्रुव साहब, अब तक आपने जो देखा है पिछले टर्म में और अब इस टर्म में, आपको लग रहा है कि अब इस टर्म में ये डबल इंजन की रफ्तार और तेज हो सकती है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि दोनों दलों को, दोनों नेताओं को एक दूसरे की ज़रूरत है। और देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी के चेहरे पे जो संतोष के भाव हैं, मुस्कुराहट है, वो इसलिए भी है कि केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार होना है। संभव है इस मुद्दे पर भी बात हुई होगी। और मुझे लगता है कि जो जिच चल रही थी अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच, यहाँ भी मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर, फिर केंद्र में जो होने वाली है, उसको मुझे लगता है उस नज़रिए से भी देखना उचित होगा इस मुलाकात को, कि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो लग रहा था कि मामला फंस रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा होगा चिराग पासवान के मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर। संभव है कि इस मुद्दे पर भी कुछ बात हुई हो। चलिए, आपको लग रहा है कि ये मुलाकात में सियासी मुद्दे ज्यादा हावी रहे होंगे? ठीक है, सियासी मुद्दे कितने हावी रहे ये आने वाले दिन में पता चलेगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन सबके बीच नीतीश कुमार का भी निशाना तेजस्वी यादव को लेकर था कि भाई जो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं वो अपने शासन में, उनके शासन में क्या हुआ। लेकिन उन सबसे अलग सवाल 15 साल अगर हम छोड़ भी दें तो मौजूदा स्थिति में बड़े मौकों पर तेजस्वी यादव गायब क्यों हो जाते हैं? आखिर कहां चले जाते हैं तेजस्वी यादव? चाहे वो चमकी बुखार का मसला हो,
चाहे वो कोरोना संकट का मसला हो, पटना में जल जमाव का मसला हो, यहाँ तक कि एक गौरवपूर्ण क्षण है विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह, वहां उस मौके पर गायब। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, बार बार सवाल पूछ रहे थे, विस्तार हुआ तो वहां से गायब। आखिर क्यों? असित तिवारी जी, सहयोगी पार्टी के नेता आप हैं, आपको कुछ पता लगता है तेजस्वी यादव कहां चले जाते हैं? कांग्रेस से हूं और कांग्रेस से हूं, इस सवाल का जवाब तो आरजेडी से पूछना सहयोगी पार्टी होने के नाते आपको भी कुछ खबर रहती होगी ना? नहीं, मेरी पार्टी अलग। देखिए, सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन अलग अलग मसले हैं। निजी जीवन में वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते जुलते हैं, इसमें मैं कौन होता हूं दखल देने वाला। रही बात सार्वजनिक जीवन भी है उनका, एक पार्टी के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये सार्वजनिक जीवन है। तो हमारी आपकी सबकी ये अपेक्षा रहती है कि एक संतुलन बना रहे निजी और सार्वजनिक जीवन। कांग्रेस की भी अपेक्षा रहती है, ऐसा ना हो कि निजी जीवन हावी हो जाए सार्वजनिक पर। हाँ, ये अपेक्षा हमारी भी आपकी भी है कि भाई संतुलन तो होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में भागीदारी ज्यादा होगी तो हिस्सेदारी भी ज्यादा मिलेगी, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कम होगी तो हिस्सेदारी कम हो जाएगी, स्वाभाविक है। लेकिन अब निजी यात्रा पर है तो उसमें दखल देने का अधिकार मुझे नहीं है। नहीं तो बार बार ये बड़े मौकों पर ही निजी यात्रा, क्या निखिल मंडल जी आपको लगता है कि बड़े मौकों पर निजी यात्रा, या फिर ऐसा लगता है कि बिहार से दूर रहना ही इन्हें समझ में आता है? सियासत पार्ट टाइम। शिवानंद तिवारी जी ने चिट्ठी लिखकर कहा था राहुल गांधी के बारे में कि अनिच्छिक राजनेता हैं, वो अनिच्छा से वो राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, ये तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, हैबिचुएटेड हो चुके हैं बिहार को। वो जब भी कोई महत्वपूर्ण मौका होता है उसमें नदारत हो जाते हैं, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चमकी हो, कोरोना हो। इनफैक्ट जब उनकी बहन चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का तो वो वोटिंग तक करने नहीं गए। जो चुनावी राजनीति में खुद उतरता हो वो वोट का महत्व नहीं समझता हो तो उससे क्या। अभी विधानसभा में आप देखिए कि शताब्दी वर्ष में गायब रहे, आप मंत्रिपरिषद के विस्तार में भी नहीं थे, और आप कौन हैं ये भी समझना पड़ेगा। आप विपक्ष के नेता हैं, आपका महत्वपूर्ण योगदान है, जितना पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है। तो इसलिए हम अक्सर कहा करते हैं कि तेजस्वी नदारत हैं, गायब हैं। आपने देखा होगा कि ट्विटर पे नेशनली वो ट्रेंड किया था तेजस्वी भगोड़ा है, यूं ही नहीं ट्रेंड कर गया, उनकी आदत है। और आप बड़े बड़े मौके पे गायब होकर के क्या जताना चाहते हैं कि हु केयर्स, ये एटीट्यूड कब तक चलेगा? देखिए, हमारा सरकार में हम हैं, हमें जनता ने, लेकिन डिप्टी सीएम तो आप ही ने बनाया था सबसे पहले ना, चलाने का वो डिप्टी सीएम तो सबसे पहले आप ही ने बनाया था हु केयर्स बिल्कुल एटीट्यूड वाले नेता को। हाँ, नहीं, डिप्टी सीएम जब बने थे तो आप उस समय आप याद कीजिए कि उस समय इनकी ऐसी स्थिति नहीं थी। ये तो पिछले 2-3 साल से ये दिख रहा है। मतलब सत्ता में रहने पर ये रहेंगे बिहार में, नहीं सत्ता मिलेगी विपक्ष में रहेंगे तो फिर बाहर ही रहेंगे, तब जनता से मतलब नहीं है कि भाई उनसे मौका परस्त आदमी की अगर कुर्सी मिलेगी तो हम बिहार में। यहाँ तक कि कांग्रेस भी अब कह रही है कि भाई उनको सार्वजनिक जीवन में रहना चाहिए। नहीं, सार्वजनिक जीवन में जब आपने दायित्व उठाया है तो और तमाम दायित्व का भी असित तिवारी जी की क्या ऐसी मजबूरी है, मेरा मतलब कांग्रेस की क्या ऐसी मजबूरी है अरविंद जी, कि तेजस्वी यादव को नेता मान तो रहे हैं लेकिन मन ही मन में लग रहा है उनको भी कि भाई ऐसा कैसा नेता है जो सार्वजनिक जीवन में नजर ही नहीं आता, जब तब निकल जाते हैं। देखिए, आसित तिवारी जी इस बात को समझ रहे हैं कि परिवारवाद के राजनीति में, चारा घोटाला में उनके परिवार के लोग को जो सजा मिला, उसके बाद वो वैकल्पिक रूप से नेता बने हैं राजद का, और वो विरासत के सियासत को मनमौजी ढंग से कर रहे हैं बिहार में। वो जब मन आता है तब वो कहीं चले जाते हैं, जब उनको लगता है कि मौसम अनुकूल हो रहा है तो उसमें वो अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना आंदोलन में थोड़ा सा करेंगे, फोटो वोटो खिंचवाएंगे और फिर बिहार से वो अपना पिकनिक में चले जाते हैं। कांग्रेस की क्या मजबूरी है जो तेजस्वी यादव को नेता मानकर चल रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है, वो भी तो परिवारवाद का शिकार है और उसकी स्थिति है कि हर एक राज्यों में पिछलग्गू बन गई है। तो पिछलग्गू की राजनीति करना पर तो ये मजबूरी हो ही जाती है। असित तिवारी जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि देखिए, जिस नेता से आपकी अपेक्षा नहीं पूरी हो पा रही है उस नेता को आप बनाकर रखे हुए हैं नेता प्रतिपक्ष? मैं आपके इस सवाल को ही सिरे से खारिज करता हूं कि ये कोई मजबूरी है। गठबंधन राजनीति का नया स्वरूप है, तो फिर आप पूछ सकते हैं ना कि भाजपा की क्या मजबूरी है कि बिहार में नीतीश को अपना नेता मानती है। ये मजबूरी नहीं है,
ये राजनीतिक गठबंधन है और राजनीतिक गठबंधन की कई सारी वजहें होती हैं। ऐसे कौन से नेता हैं आपके जो आप नजर नहीं आ रहे हैं? तेजस्वी जी के साथ गठबंधन है। ये नीतीश जी और तेजस्वी का कोई कंपैरिजन है? नीतीश जी अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए जाने जाते हैं और तेजस्वी यादव भगोड़े के तौर पे जाने जाते हैं। कोई कंपैरिजन है दोनों में? और हम तिवारी जी को भी लग रहा है कि बहुत सारी वजह हैं, मजबूरियां हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे। तो मैं बता दूंगा, लेकिन इनसे पूछिए कि नेता मजबूरियां नहीं, तो नहीं बता पाएंगे। मैंने बोला ही नहीं, राजनीतिक वजह होती है। आप पूछिए ना भाई कि भाजपा की नेता क्या मजबूरी है के बारे में नहीं बता अरविंद सकते हैं। जी, और आपकी क्या मजबूरी है और नीतीश जी को नेता मान के बैठे हैं? इन्होंने खुद बड़ी कहा पार्टी है आप कि मुझे उनके निजी जीवन के बारे में नहीं पता। आप अपनी निजी यात्रा पर गए हैं तो मैं क्यों बोल रहा हूं? निजी किसी के निजी जीवन में दखल देने का आपको भी नहीं है। व्यक्ति का निजी यात्रा क्या होती है? क्यों नहीं होती है भाई? उसका निजी जीवन नहीं है। का निजी यात्रा क्या होगा? मुख्यमंत्री जी का निजी यात्रा क्या राजनीतिक होता है? व्यक्ति का निजी जो जीवन नहीं व्यक्ति होता है। सार्वजनिक जीवन में कैसी अपने बात कर जीवन रहे हैं? को समर्पित करता है, उसका निजी जीवन अलग हो क्या जाता है। मुख्यमंत्री निजी जीवन नीतीश नहीं कुमार होता है, कहीं वो चले सार्वजनिक जाएंगे जीवन हो आपको जाता बिना बताए? आपको लगेगा ये सही? असित तिवारी जी, क्या निजी यात्रा तो मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष है ना, एक मंत्री का दर्जा मिलता है नेता प्रतिपक्ष को। ये शिशिर ऋतु है, तेजस्वी तो यादव निजी जीवन क्या होता है? तेजस्वी यादव जी अरविंद जी को बता के कहीं जाएंगे क्या? इनको बताना जरूरी है। बिहार के जनता को तो बता दीजिए, नेता भाई प्रतिपक्ष जनता को तो बता दीजिए। बड़े मौकों पर आप निकल जाते हैं, शताब्दी समारोह में नजर नहीं आते हैं। जनता जब दुख दर्द से करा रही होती है तब आप नजर नहीं आते हैं, तो वोट मांगने सिर्फ आइएगा। देखिए पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं कि वो नजर नहीं बाढ़ आते में, हैं। सुखाड़ में, पटना में जल दहाड़ जमाव में पटना आप में कहीं दिखे नहीं थे। रहिएगा। हर जगह जो है सर, फोटो खिंचवाएंगे और चल पटना के देंगे जल जमाव में ट्विटर दिखे- पर और अरे फेसबुक पर अरविंद जी, मिलेंगे। गोपालगंज में बाढ़ आई थी तो आपको वो गोपालगंज में दिखे ही थे। इस समय दिखे थे। कहाँ इस समय नहीं फोटो दिखे थे खिंचवाए भाई? समय। मूवमेंट में सब कहाँ नहीं दिखे थे बताइए? फोटो पॉलिटिक्स करने के लिए वो नजर आए थे। अच्छा, और नीतीश जी फोटो नहीं खिंचवाते हैं क्या? कौन नहीं जानता बुर्का कि लगा के कोरोना जाते हैं में वो कार्यक्रम कब आए में? थे? कौन नहीं जानता है कि चमकी में वो हाँ? कब आए थे? कौन नहीं जानता है कि बाढ़ में नीतीश कब जी आए फोटो थे? नहीं फोटो खिंचवाने के लिए कौन फोटो मशहूर है आप भी के जानते हैं। फोटो पॉलिटिक्स करके ट्विटर पे ट्विटर बहुत देखिए, फोटो पॉलिटिक्स के लिए एक ही आदमी मशहूर है, तो उनकी चर्चा छोड़ नहीं दीजिए। आप निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई आपको को कबूलना चाहिए। गोपालगंज के बाढ़ में भी दिखे, तभी कांग्रेस की ये हालत है। गोपालगंज के बाढ़ में भी दिखे और तेजस्वी यादव जिंदाबाद करते हैं। गोपालगंज के बाढ़ में भी दिखे, पटना के जल जमाव में भी दिखे। यही और क्या आप देखना चाहते हैं? पूरे बताइए। बिहार में अरे दिखना नहीं है, गोपालगंज और काम पटना में करना सिर्फ है। बाढ़ नहीं अरे आया था, काम पूरे किसने बिहार में किया बाढ़ भाई? आया। आपने काम किया होता तो पटना डूब ही जाता। क्या कि लोग देखेंगे और आपने सेल्फी लेंगे काम उनसे किया क्या? होता तो अरे पटना वो- शहर डूब अरे जाता। हमने वो काम तो किया आपकी तो नाकामी का मौका दिया बड़ा जनता प्रमाण है। ने। इतना बड़ा जनता से सर्टिफिकेट, बड़ी कोई सर्टिफिकेट नहीं इतना होती बड़ा साहब। सर्टिफिकेट ये बात तो आपकी कहिए नाकामी मत। का है। जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया, मौका दिया, काम किया तभी ना मौका जनता दिया। ने पिछले आपको 15 साल से। सर्टिफिकेट दिया होता तो आप इसलिए ये भाजपा बात से ही बड़ी मत कहिए। पार्टी होते बिहार आप में। लोग लगातार हार रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग तेजस्वी का सुनिए, झोला उठा रहे हैं। आप जिस तेजस्वी से अपने- कहां से सुनिए, कहां अच्छा, चले गए आप कभी सोचे? आप सुनिए लोग ना। राष्ट्रीय पार्टी से किसके पीछे बैठे हुए हैं? अच्छा सुमित तो जेल जी, बेल वाले के सुमित पीछे। जी सुनिए, किसका जिंदाबाद कर रहे हैं? जो चार्जशीटेड है। ये कह रहे हैं कि शर्म भी होनी तेजस्वी से चाहिए और अपनी पार्टी नीतीश कांग्रेस कुमार को। से कोई तुलना नहीं है। अरे तो नहीं है, अरे तो उसको ना। सुन तो लीजिए अरे ना, तो सिर्फ बोलिएगा तो काम अच्छा, थोड़ी एक होगा। बात बताइए असित तिवारी, बिहार की तेजस्वी जनता बन ने जाइएगा। सुनिए, बिहार की जनता ने इस चुनाव में बता दिया कि तेजस्वी बड़ा है कि नीतीश बड़े हैं। बता दिया ना, सीटें आपके सामने है। बता दिया, आप क्यों नहीं बता दिया, मुख्यमंत्री बन इसलिए गए बता भाई? दिया कि मुख्यमंत्री बने हैं श्री नीतीश कुमार जी। अरे और सर, नेता बिहार की प्रतिपक्ष जनता ने मनमोहन बताया जी ना नेता कि प्रतिपक्ष बने हैं श्री तेजस्वी बड़ा नेता यादव कि जी। नीतीश बड़ा नेता। तीसरी पार्टी की हैसियत नीतीश की है, पहली पार्टी की कांग्रेस हैसियत की तेजस्वी हैसियत क्या हो की गई? है, तब चौथी ये है, बोलिए ना, चौथी भाई, है कह रहे हैं। बताइए, लेकिन सब तेजस्वी नहीं आते पहली, हैं। हम तो क्षेत्रीय बिहार में पार्टी हैं, सबसे बड़ा सिखाते दल हैं। आप तेजस्वी राष्ट्रीय के पार्टी नेतृत्व के में साथ आया, राज किया, यही शिकायत नीतीश और होती है कि तेजस्वी की तेजस्वी का तुलना झोला है। उठा रहे हैं। यही और अभी भी नीतीश और महिमा मंडल तेजस्वी कर रहे की हैं। तुलना है। असित तिवारी जी, असित तिवारी जी, एक सेकंड नंबर 1 पार्टी का नेता, एक सेकंड, असित तिवारी जी रुकिए। पार्टी का नेता यही असित तिवारी जी एक सेकंड रुकिए। कोई ये लोग नेता असित तिवारी जी रुकिए एक बिहार सेकंड। नेता मानता है। बिहार असित तिवारी जी एक सेकंड रुकिए। बिहार की जिस तेजस्वी की तारीफ में आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, एक सेकंड रुकिए सर। असित तिवारी जी एक सेकंड रुक जाइए, आवाज आ रही है तो रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, निखिल जी रुक जाइए। जिस तेजस्वी की तारीफ में आप इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, उन्हीं तेजस्वी की पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी आपके नेता राहुल गांधी को अनैच्छिक राजनेता बताते हैं चिट्ठी लिखकर। अब आप अंदाजा लगा दीजिए थैंक यू कि अनैच्छिक राजनेता राहुल गांधी हैं या तेजस्वी यादव हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि मुझे भी अपेक्षा है सार्वजनिक जीवन में दिखनी चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। सुनिए ना,
शिवानंद तिवारी जी ने कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था सचिन तेंदुलकर पर, आपके साथ में डिबेट में था। आपकी पार्टी ने उस बयान से पल्ला झाड़ लिया था। तो अब शिवानंद तिवारी जी के किस बयान को पार्टी, उनकी ही पार्टी गंभीरता से लेती है, किस पार्टी चलिए किस ठीक है बयान को डॉक्टर नहीं ध्रुव लेती है, साहब, हम कांग्रेस सब जानते हैं। की बनने की मजबूरी है राजद के, या फिर हम ये माने कि तेजस्वी उपाध्यक्ष यादव हैं। के अलावा अभी विपक्ष को कोई चेहरा सूझ नहीं रहा है, इसलिए मजबूरी में उस चेहरे को ढो रहे हैं जो शायद सीरियस पॉलिटिक्स क्या होती है, सीरियस पॉलिटिक्स लोगों के बीच हमेशा रहना वो नहीं समझते। भाई वो बिहार के, डॉक्टर उन्हें ध्रुव साहब। बिहार की जनता ने उन्हें बिहार का नंबर 1 नेता माना मुझे है। लगता है कि ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कांग्रेस के पास अभी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में कमोबेश किसी से छिपी नहीं है। जहाँ तक तेजस्वी की बात है तो उनके राजनीतिक कद को कोई इनकार नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा समर्थन, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो उभर के आएंगे, और निश्चित तौर पर वो नंबर 1 पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन ये बड़ा लाजमी प्रश्न है। देखिए, ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं, विपक्ष की बात नहीं है, उनके समर्थकों की भी बात है। लोग जानना चाहते हैं कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो अचानक इस तरह से गायब होने का क्या अर्थ है। ठीक है, अभी बंगाल चुनाव है, आपकी रणनीति बननी होगी, सारी पार्टियों की बननी होगी, लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे ऐसे कई उदाहरण हैं। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो वो छुट्टी मनाने, वीकेंड मनाने जाते थे, वर्ष के अंत में एक आध बार जाते थे, लेकिन पूरा उनको जानकारी सबको, पूरी दुनिया को थी कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या किनके साथ हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अभी कई बार अपने निजी कारणों से, नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप जनता के दुख के मौके पर गायब रहते हैं, और एक ऐतिहासिक पल था विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह, और माननीय तेजस्वी यादव हैं, माननीय तेज प्रताप यादव हैं विधायक, राबड़ी देवी, कोई लालू परिवार का कोई चेहरा नजर नहीं आया। मंत्रिमंडल विस्तार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रोटोकॉल के तहत आपको जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं, वहां नहीं आप पहुंचते हैं। एक सवाल उठना लाजमी है। एक आध मौके पे ऐसे हो सकता है, हाँ, एक आध मौके पे ऐसा हो सकता है कि किसी कारण, मजबूरी में, व्यक्तिगत मजबूरी में, आप बीमार हो, आप किसी को देखने चले गए हो, राज्य के बाहर हो, लेकिन लगातार ऐसे बड़े मौके पर गायब रहते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए इस बारे में कि अगर राजनीति को लेकर वो सीरियस हैं, जनता की सेवा को लेकर सीरियस हैं, तो जरूरी है कि अपने पद और विधायक होने की गरिमा और कर्तव्य का ध्यान रखें। बिहार में जनता के बीच रहना जरूरी है, चाहे आप विपक्ष में रहें या सत्ता में। अगर सियासत में हैं तो आपको जनता के बीच रहना जरूरी है। नमस्कार।